राजस्थान के मंदिर और उसकी शैलियां, क्यों कौन कौन सी शैली में और कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे डिटेल से। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आएगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये अच्छा अच्छा कंटेंट आपके दोस्तों को भी प्राप्त हो और आपकी फैमिली में अगर कोई बच्चा जो पढ़ रहा है या कोई प्राइवेट सॉरी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उन सभी के लिए ये परीक्षा उपयोगी है। और आप देखो कि अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाया जा रहा है और आप सभी के लिए अच्छी अच्छी चीजें बताई जा रही है। और देखो आप आज हिंदू नववर्ष है, तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और राजस्थान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देखो आज शुक्ल एकम है, जो कि मैंने बताया था आपको कि चैत्र शुक्ल एकम को हिंदू नववर्ष होता है, ना कि चैत्र कृष्ण एकम को। ठीक है, हमारे हिंदू कैलेंडर में यही होता है। और विक्रम संवत जो कि इसका मेन आधार है, मुख्य आधार है। और तो आज देखते हैं अपन राजस्थान के मंदिर। ठीक है, मंदिर। ठीक है, तो आप देखो कि राजस्थान के मंदिर की देखो, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं शुरुआत, किसी भी चीज की हो शुरुआत पढ़ते हैं सबसे पहले। तो माना जाता है कि राजस्थान में मंदिर निर्माण की शुरुआत मौर्य काल से हुई है। ठीक है, उसके बाद में आप देखो कि सर्वाधिक विकास जो सर्वाधिक विकास हुआ है गुप्त काल में। ठीक है, इसके बाद में आप देखो कि इसकी जो प्रथम शैली है, या फिर आप ऐसे लिखो इसकी शैलियां निम्न है। तो देखो शैलियों से मतलब क्या है कि यह किस शैली बने हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप दक्षिणी तरफ जाते हो तो वहां पर द्रविड़ शैली में जो कि मंदिर बने हुए हैं, जैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर हुआ जिसकी आकृति रथ के समान होती है। तो वैसे वैसे एक शैली है नागर शैली। ठीक है, प्रथम शैली जो कि अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा मंदिर बने हुए हैं नागर शैली में। ठीक है, देखो यह उत्तर भारत की मुख्य शैली है। ठीक है, और आप इसके बाद देखो इसका विस्तार कहां तक है। इसका विस्तार हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला तक है। ठीक है, इसके बाद में आप देखो इसका विशेषत्व, तो इसके जो मंदिर है, मंदिर की जो आकृति है वो है आयताकार। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ के मंदिर जो कि आयताकार होते हैं। और उसके बाद देखो आप शिखर, तो अपने मंदिरों के शिखर हमेशा ऊंचे होते हैं, ऊंचे शिखर। ठीक है, जिनको रेखा शिखर बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद में पढ़ेंगे अपन इसकी उपशैली, जो कि देखो आप महामारू शैली है, पंचायतन शैली है, एकायतन शैली है। और उसके बाद में आप देखो कि एकायतन बुम्बिश शैली है, जो कि इसकी उपशैलियां है। ठीक है, तो आप यहां तक नोट कीजिए, फिर इसके बाद में देखेंगे अपन आगे। ठीक है, उम्मीद होगी आपने यहां तक नोट किया होगा। अब इसके बाद में देखते हैं अपन इसके आगे। ठीक है, देखो इसके बाद में पहला महामारू शैली। ठीक है, जो कि इसकी उपशैलियां है। ठीक है, उपशैलियां लिख लो आप, उपशैलियां। तो देखो आप कि महामारू शैली यह
या फिर इसकी शुरुआत गुर्जर प्रतिहार काल से मानी जाती है। ठीक है, और सेकंड लिख लो आप कि गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर निम्न है। ठीक है, तो अब लिखेंगे अपन मंदिरों के नाम, तो इसको मिटा देते हैं अब। ठीक है, तो अब देखो आप गुर्जर प्रतिहार शैली के नाम है। सबसे पहला नाम है हर्षद माता मंदिर। ठीक है, मैंने आपको ये चांद बावड़ी में लिखा था कि उसके किनारे है, यानी कि आबानेरी दौसा में है। ठीक है, आप चीजों को एक दूसरे से लिंक कीजिए, तभी आप चीजों को समझ सकेंगे। उसके बाद में आप देखिए सोमेश्वर मंदिर, जिसको अपन किराड़ू मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, जो कि कहां है, बाड़मेर में। ठीक है, और किराड़ू मंदिर बाड़मेर में है। तीसरा नीलकंठ महादेव मंदिर जो कि अलवर में है। ठीक है, और इसके बाद में आप देखो छोटा मंदिर, जो कि राजौरगढ़ का मंदिर है। कहा ये भी अलवर में है। ठीक है, और इसका बाद में पांचवा देखिए, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एक तो सच्ची आई माता जो कि ओसिया में है, और अभी ये फिक्स नहीं हुआ कि ये जोधपुर में जाएगा या फिर फलोदी में जाएगा। छठा देखो आप दधिमती माता जो कि आपना गोट मांगलोद में स्थित है। ठीक है, गोट मांगलोद कहां है, जायल नागौर में। ठीक है, तो आप यहां तक नोट करो। और देखो सबसे पहले अपने महामारू से देखी, इसकी शुरुआत गुर्जर प्रतिहार काल से हुई है, और इसके जो प्रमुख मंदिर है या इस शैली के प्रमुख मंदिर है वो है एक तो आवानेरी में दौसा में है, जो कि हर्षद माता मंदिर है। सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर है, जिसको किराड़ू मंदिर कहा जाता है। और उसके बाद में आप देखो कि नीलकंठ महादेव मंदिर, राजौरगढ़ का मंदिर, और हर्षद माता दधिमती माता मंदिर, और इसके बाद देखो आप ये सच्ची माता मंदिर और सोमेश्वर नीलकंठ हो गया। देखो अलवर में दो है, आबानेरी में है, नागौर में है, और सच्ची माता मंदिर जो कि ओसिया, जो जिसका अभी फिक्स नहीं हुआ कि जोधपुर में जाएगा या फिर फलोदी में जाएगा, यानी कि इस गांव का अभी कोई फिक्स नहीं है। तो आप यहां तक नोट कीजिए, और इसके बाद हम देखेंगे आगे सेकंड शैली पंचायतन शैली। ठीक है, तो उम्मीद होगी आपने यहां तक नोट कर लिया होगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखो इसके बाद देखते हैं पंचायतन शैली। ठीक है, अब देखो इस शैली में क्या क्या होता है, तो यह शैली गुप्त वंश की देन है। ठीक है, अब इसमें देखो कि इस शैली में क्या होता है, तो देखो आप इस शैली में, ठीक है, इस शैली में 5 मंदिरों का समूहन होता है। ठीक है, होता है तथा देखो इस शैली में मुख्य मंदिर भगवान विष्णु का होता है, तथा अन्य 4 मंदिर जो कि ब्रह्मा, शिव और गणेश और आदिशक्ति का होता है। ठीक है, 5 मंदिरों से होता है। इसमें मुख्य कि आप देखो कि भगवान विष्णु का
होता है, ठीक है। और अन्य मंदिर, अन्य 4 मंदिर देखो ये होते हैं शिव, ब्रह्मा, ठीक है। उसके बाद में आप देखो गणेश और शक्ति, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे कि इस मंदिर का या इस शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर उदयपुर का जगदीश मंदिर है, ठीक है। तो आप यहां तक नोट कीजिए। तो इसके बाद में देखेंगे अपन आगे एकायतन शैली, या फिर यही लिख लीजिए एकायतन शैली का। तो इसमें आप लिखिए कि यह शैली या फिर इस शैली के मंदिर मुख्यतः भगवान विष्णु के होते हैं, ठीक है। छोटा सा है। और इसके बाद लिखिए आप एक शैली और है, तो उसको अपन लिखेंगे आगे वाले लाइन में, ठीक है। तो आप यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद अपन लिखेंगे आगे, ठीक है। उम्मीद है आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। और इसके बाद अपन देखते हैं इसके आगे, ठीक है। इसके बाद में आप देखो कि इसके बाद में एकायतन शैली हो गया, और चौथा है भूमिज शैली। देखो यह महामारू शैली का ही एक रूप माना जाता है, ठीक है। और देखो यह भी गुर्जर प्रतिहार कालीन है, ठीक है। एक मिनट रुको, आप पेन नहीं चल रहा है तो थोड़ा इससे लिख ली। इसके बाद में आप देखो कि इस शैली का सबसे प्रमुख मंदिर जैन मंदिर है, जो कहां है, सेवाड़ी अलवर में है, ठीक है। तो उम्मीद होगी आपको जहां तक समझ में आ रहा होगा चीजें। अब देखते हैं ये इसकी नागर शैली की उपशैलियां कंप्लीट होती है। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन सेकंड, जो कि द्रविड़ शैली इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आप देखिए इसके बारे में छोटी सी जानकारी, और बढ़ते हैं इसके बारे में अपन आगे, ठीक है। सेकंड वाला है, या फिर इसको आप बी नाम दे लीजिए, उसको ए लिखिए, द्रविड़ शैली, ठीक है। देखो द्रविड़ शैली के चित्र ये ऐसे बने होते हैं, सॉरी इसके जो मंदिर है आपने देखा होगा, साउथ में कोई गया हो तो घूमने, तो इसकी आकृति होती है सबसे पहले तो, सॉरी यह दक्षिण भारत के मुख्य मंदिर है, ठीक है। तो ये इसकी आकृति हो गई। आकृति कैसी है, रथ की तरह, ठीक है। और जो इसका मुख्य द्वार होता है वह है गोपुरम, ठीक है। और देखो इसकी शुरुआत किसके समय हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई है पल्लव वंश के समय, ठीक है। और स्वर्ण काल या फिर सर्वाधिक विकास ये हुआ है चोल वंश के समय, ठीक है। समय अब इसके मंदिर देखना आप,
तो इसको मिटा देते हैं। अब उम्मीद होगी आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। इसके बाद में आप देखो मुख्य द्वार हो गया, और इस शैली का सबसे प्रमुख मंदिर चोपड़ा मंदिर, जो कि कहाँ है, अलवर में है। ठीक है। और जो सुजानगढ़ अपना चूरू है, इस शैली की तर्ज पर यहां पर मंदिर बना है। यहां पर इसका मंदिर बना है तिरुपति बालाजी का। ठीक है, बालाजी, मैंने बताया था आपको कि तिरुपति बालाजी का मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, बना है। तो उम्मीद होगी आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे तीसरी इसकी बेसरा शैली। ठीक है, तो आप यहां तक नोट कीजिए। यह हुई हमारी द्रविड़ शैली कंप्लीट। ठीक है, देखो इसका नाम देखते हैं अपन बेसर शैली, सी वाला बेसर शैली। ठीक है, तो देखो यह शैली चालुक्य वंश के समय, ठीक है, प्रसिद्ध हुई या फिर मुख्य थी। ठीक है, देखो जो इसको बोल सकते हो उपनाम इसका आप, वह है चालुक्य शैली। ठीक है, और यह देखो नागर शैली और प्लस द्रविड़ शैली का उदाहरण है। ठीक है, तो आप यहां तक नोट कीजिए। और इसके बाद एक छोटी सी जानकारी और बच रही है इसमें। इसके बाद में हमारी जो शैलियां हैं वो खत्म हो जाएगी, और कल हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर। ठीक है, इसके बाद आप देखो कि ये जो शैली है इनका समन्वय है ये। ठीक है, हो गया ये कंप्लीट। अब इसके बाद देखो यह एक शैली है जो कि उत्तर भारत की है। ठीक है, उत्तर भारत की प्रमुख शैली है। ठीक है, आप यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद अपन देखेंगे इसके आगे कल हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, जैसे ब्रह्मा मंदिर और औसत आसोत्रा का मंदिर हो गया, नवग्रह मंदिर हो गया, सावित्री माता का मंदिर हो गया, वराह मंदिर हो गया, रंगनाथ जी मंदिर है, और जगदीश मंदिर है। और जैसे जगदीश मंदिर को उड़ीसा के जगपुरी से तुलना की जाती है, और यहाँ की रथ यात्रा फेमस है और वहां की भी रथ यात्रा फेमस है। और देखो इसमें ब्रह्मा मंदिर, जो कि आपको पता है कि एकमात्र चतुर्मुखी ब्रह्मा मंदिर है। कोई आपसे कहे कि एकमात्र ब्रह्मा मंदिर यही है, तो आसोत्रा में भी एक आसोत्रा ब्रह्मा मंदिर, जो कि आप सबको पता होगा कि बाड़मेर में है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे अपन वराह मंदिर, जो कि अजमेर में है। ठीक है, तो आप यहां तक नोट कीजिए। और इसके बाद देखेंगे अपन कल राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर, जो कि कौन कौन से हैं, कहाँ के हैं और कौन कौन से फेमस है। तो उम्मीद होगी आपके लिए ये क्लास उपयोगी रही है, और आप इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए और अच्छे तरीके से समझिए। मैं आपके लिए अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं समझाने का। और आपको जो भी डाउट हो, जहां भी डाउट हो, आप हमसे शेयर कीजिए, और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए कि आपको कहाँ कोई कमी लगी, और ताकि हम उसका सुधार करें।
और अच्छी अच्छी जानकारी हम आपके लिए लाए जा रहे हैं, और जितना हो सकता है उतना शॉर्ट कंटेंट आपके लिए लाया जा रहा है जो कि परीक्षा उपयोगी है, जो कि अभी आप देखो एग्जाम के लिए, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बच्चे क्या है, लंबी लंबी चीजों को पढ़ नहीं पाते और याद करने में उनको दिक्कत आती है, तो उन सबका कंफ्यूजन ना हो, और डायरेक्ट बच्चा सीधा जैसे भी शुरुआत बहुत से लिखा होता है, शुरुआत कैसे कैसे हुई, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल, तो वो काम की नहीं है। डायरेक्ट वो पूछेगा आपसे कि शुरुआत किसके समय हुई, या फिर शुरुआत के समय कौन राजा था, कौन शासक था, या क्या था, और उसका स्वर्ण काल पूछ सकता है वो, उसके अंदर की डिटेल थोड़ी पूछता है वो इतनी ज्यादा, और ऊपर ऊपर ही चीजें पूछता है ज्यादातर, और हम डीपली पढ़ जाते हैं। देखो, क्वेश्चन आना चाहिए चाहे कैसे भी आए, बस पेपर में क्वेश्चन हमसे सोल्व होना चाहिए एनी हाउ कंडीशन में। और आप देखो, जब तक आपको चीजें शॉर्ट याद नहीं होगी, आप चीजों को शॉर्ट कर करके याद कीजिए, ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं आए और आप चीजों को आसानी से याद कर सके। और अच्छे तरीके से आप उनको कोशिश कीजिए कि आपको चीजें आए और आप उनको अपना पूरा पोटेंशियल दे सकें, ठीक है, और एग्जाम में आप टॉप कर सको। और आपके लिए ये जानकारी सारी अच्छी अच्छी जानकारी है। तो देखो, मान लो चालुक्य वंश से हुई, अब वो पूछ लेगा आपसे कि चालुक्य वंश या चालुक्य शैली किसे कहा जाता है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट उत्तर देना वैश्य शैली। अब इसमें अपन ज्यादा डिटेल लिखेंगे तो कोई काम की डिटेल नहीं है। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन कल ब्रह्मा मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था, और आसोत्रा मंदिर जो कहाँ है और इसके बारे में क्या क्या चीज फेमस है, और इसके बाद वराह मंदिर जो कि भगवान शिव का है और अनुराज चौहान ने बनाया था, और उसके बाद नवग्रह मंदिर और रंगनाथ जी का मंदिर जो कि पुष्कर का फेमस है। उसके बाद में आप देखो कि सोनिया नसिया जी का मंदिर जो कि मूलचंद सोनी जी ने बनवाया था, और इसका गेट स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, यानी प्रमुख द्वार। और ऐसे बहुत सारे, जैसे नवग्रह हो गया, नारेली मंदिर हो गया जो कि अलवर में है, कोई किशनगढ़ अजमेर में है, और ऐसे बहुत सारी मंदिर है जो कि फेमस फेमस मंदिर है। तो उनके बारे में जानेंगे अपन कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और जब वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह कंटेंट बाकी बच्चों तक भी जा सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, thank you for watching my video and support my channel and share my video and comment now. Okay, have a nice day. मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है।